बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद हैं। जिस तरह कि मुझे बारहा दफ़ा कहा गया कि सीनियर लोगों को आप सुनते हैं लेकिन यंगस्टर को मौका नहीं दे रहे। आज उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है। मैंने एक यंग रियल्टर को दावत दी हुई है। ये बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत थोड़े अरसे में इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। मान स्टेट के नाम से इनका ऑफ़िस है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम, आपने टाइम निकाला। शुरू करते हैं कि इस वक्त जो डीएचएल लाहौर की मौजूदा सूरत हाल है मार्केट की, स्पेशली ये नए फेजेस की, इनके ऊपर आपका थोड़ा सा मुझे तजिया चाहिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं सर। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने मुझे टाइम दिया। दूसरी बात सर ये है कि अगर इस वक्त डीएचए की मार्केट, तो मैं तो समझे ये बहुत बड़ी वाइड मार्केट है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जी थोड़ा सा मैनेजमेंट को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, जो कि तवज्जो काफ़ी हद तक दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मजीद बेहतरी की गुंजाइश अभी भी बहुत ज़्यादा है। जी इसको हम मार्केट बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। करंट सिचुएशन पिछले 2-3 महीने तो आपने भी इसको रियलाइज़ किया जी कि अच्छा खासा डीएचए में काम है, जो कि स्टिल अभी कंटिन्यू है। जी सबसे ज़्यादा जो काम है वो 9 और 10 में हुआ है। 6, 7, 8 में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब 6, 7, 8 क्योंकि पोजेशन है, बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट भी है, एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट भी है, इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट भी है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं 6, 7, 8 के अंदर, तो अभी इनका काम उसकी निस्बत थोड़ा सा अभी ज़्यादा चल रहा है। 9 और 10 में मेरे मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, सिर्फ इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, बिल्डर के लिए और एंड यूज़र के लिए 6, 7, 8 में अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और आने वाले वक्त भी अच्छा काम होता रहेगा। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस वक्त, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में बड़ा काम हुआ डीएचए के अंदर, और जब भी हमारे पीछे हिस्ट्री देखें तो जब भी एक अच्छा काम होता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा सांस लेने की तरफ आती है। लोग समझते हैं कि शायद अब ये रेट करेक्शन होने लग पड़ी है। ऐसा काम नहीं है। उसमें हमेशा मैं तो जब भी अपना कोई काम करता हूँ उसमें से रास्ते ढूंढता हूँ कि हमें प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर गैप कहाँ कहाँ है, वो गैप ढूंढने पड़ते हैं। जी अगर हम रिसेंटली 6, 7, 8 की बात करें तो सारे 6, 7, 8 के हर एरियाज़ में फ्रीक्वेंटली प्राइसेस एक ही तरह के नहीं बढ़े। परसेंटेज कहीं पे 15% प्राइसेस बढ़ी हैं और किसी एरियाज़ में 40% बढ़ी है। तो हमें उन एरियाज़ को भी टारगेट करना चाहिए कि जिन एरियाज़ में 10 से 15% प्राइसेस बढ़ी हैं, उनमें अब जो गैप था, डिफ्रेंसिएशन थी आपस में, वो अब आपस में इक्वल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो उन एरियाज़ में अभी भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, मैं पहले भी अपने ऑडियंस को वगैरह कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट अभी चली है, गैप अगर देखा जाए तो प्लाटों में, तो मैंने आपको बता दिया कि 6, 7, 8 के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे, कुछ एरियाज़ हैं, पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे रेट फ्रीक्वेंटली बाकी की तरह नहीं ऊपर गए। नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे जो हमें ये देखना है कि प्लॉट के प्राइसेस तो बढ़ गए हैं। जो यूज़र जिसके पास अभी अमाउंट अभी आई है, जो पिछले 2-3 महीने के अंदर ये बाइंग अपनी नहीं कर सका, उसके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो डीएचए लाहौर के अंदर 6, 7, 8 के एरियाज़ में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अभी जो घर बने बनाए मिल रहे हैं हमें, या जो न्यूली प्लाजा कंस्ट्रक्टेड हैं कमर्शियल एरियाज़ में, वो जो बने बनाए मिले हैं, वहाँ पे रेट ऊपर, क्योंकि प्लॉट की प्राइसेस बढ़ी हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का भी नहीं आया। तो जो बने बनाए घर हैं वो पुरानी कॉस्ट के बने हुए हैं। इसके अलावा पिछले 4-5 महीने से जो गल्फ़ की सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉस्ट पिछले 4 महीने से अच्छी खासी बढ़ चुकी है। जो पहले अगर हम एक कनाल के घर की बात करें डीएचएल लाहौर के अंदर, तो वो एवरेज हमें ए प्लस कंस्ट्रक्शन तकरीबन 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ में कवर हो जाती थी। अब जो घर अभी पिछले 2 महीनों से शुरू हो रहा है, या कुछ लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ए प्लस कंस्ट्रक्शन की वो 6 प्लस से लेकर 7 के राउंड फिगर, इनके 1 से 1.5 करोड़ का फ़र्क ऑलमोस्ट आ गया हुआ है एक कनाल के घर के ऊपर। ग्रेजुअली 5-10 मरला पे इसी तरह कमी उसकी हो सकती है। लेकिन अब जो घर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, ये पुरानी कॉस्ट के ऊपर बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक गैप है। जो लोग प्लॉट लेने से रह गए हैं, उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो इस वक्त कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लें। घर जो भी हमें बना बनाया मिल रहा है, ये पुरानी कॉस्ट पे है। आने वाले वक्त में हमें कुछ 6 महीने साल के बाद जाते हैं, तो जब ये नए घर मार्केट में जो आज बनने शुरू हुए हैं या पिछले 4 महीने से शुरू हो रहे हैं, जब ये मार्केट में आएंगे तो उनकी कॉस्ट अच्छी खासी ज़्यादा होगी। तो जो प्राइस गैप बढ़ेगा, तो ये आज हमारा बेनिफिट है कि हम कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एक तो हम उसमें रेंटल इनकम भी इंजॉय कर सकते हैं अगर हम खुद नहीं रहना चाह रहे, कैपिटल अप्रिसिएशन भी, दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। सेकंड ऑप्शन, जो अगर आपने प्लॉट ही बाय करना, तो आप उन एरियाज़ में बाय करें कि जिन एरियाज़ में प्राइसेस की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बाकी एरियाज़ की नहीं बढ़ी, तो वहाँ पे हम भी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैं आपकी बात समझा हूँ कि जिस बंदे ने आज प्लॉट लेना है और वो सोच रहा है कि मैंने घर बनाना है, वो जब अपना घर शुरू करेगा तो उसको वो घर जब साल बाद तैयार होगा वो महंगा पड़ेगा,
जो आज कंस्ट्रक्टेड घर उसको मिल रहा है वो उससे निस्बतन सस्ता पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे सर, मैं कनाल के घर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का गैप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का आएगा आज से ठीक 1 साल बाद। ओके। आज जो बना बना आप घर बनाना चाह रहे हैं तो अगर आप बना बना ले लेते हैं, अगर वो अच्छा मिलता है, सम मार्केट तरह तरह के उसमें आपको अच्छे घर भी मिल जाएंगे, बने बनाए उसको आपको एवरेज घर भी मिलेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको बना बनाया घर की तरफ जाएं, वो मिल जाए तो समझ लें कि आपने अपना 1 करोड़ रुपया कनाल के घर के ऊपर सेव कर लिया। ओके। अगर आप इसी तरह ग्रेजुअली 5-10 मिले की जो परसेंट है वो इसी के मुताबिक चलेगी। सर आप फेज़ 8 के स्पेशलिस्ट हैं, मैंने आपसे काम भी किया है, आपसे गपशप भी होती रहती है, मैंने देखा है आपकी बड़ी ग्रिप है उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे एनालिसिस लूँगा कि फेज़ 7 हमारा जो DHL लाहौर का है उसका और फेज़ 8 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं फेज़ 8 की जहाँ पे कि 5-5.5 करोड़ का प्लॉट मिल जाता है, इवन के 4 से नीचे भी कुछ एरियाज़ में रेट है। और यही रेट आपका फेज़ 7 में जो है वो 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक रेट चला गया है। फासला एग्जिस्ट करता है तकरीबन 4 किलोमीटर का, लोकेशन एग्जिस्ट करती है, फेज़ 8 आपका गेटवे है, 7 एक पॉकेट है, इसको किस तरह देखते हैं आगे? 7 में अगर पीछे 4 महीनों का कंपैरिजन किया जाए तो 7 फेज़ अगर ओवरऑल DHL होगा कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस ऐड हुई हैं वो 9 पिज़्म में ऐड हुई हैं, सेकंड नंबर पे फेज़ 7 में ऐड हुई हैं, थर्ड नंबर पे 8 में और फोर्थ नंबर पे फेज़ 6 में ऐड हुई हैं। 9 पिज़्म में सबसे एडिशन इस वजह से होगा टोटल का टोटल इन्वेस्टर मार्केट में बजट में ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छी पॉलिसी दी, रियल एस्टेट के हक में दी, उसकी वजह से एकदम से जो परचेजिंग पिछले 4 साल की रुकी हुई थी वो एकदम से परचेजर मार्केट में आया। उसमें जो ज़्यादा रेशो थी वो थी इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर सारे का सारा गया 9 पिज़्म क्योंकि वो सस्ता था। अभी भी वो किसी हद तक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सूटेबल है क्योंकि कुछ इन्वेस्टर की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। मैं तो हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि आपको अपने टारगेट रखा करें कि हमें जो प्रॉफिट की रेशियो है वो कितनी में आई। एक बंदा 2 करोड़ लगा के करोड़ रुपया कमा रहा है, एक बंदा 7 करोड़ रुपया फेज़ 6 में लगा के वो करोड़ रुपया कमा रहा है, तो जो 2 करोड़ रुपया लगा के करोड़ रुपया कमा रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो स्मार्ट है ना सर? वो बिल्कुल ऐसे। तो वो मेरी इसलिए जो लोग इन्वेस्टर थे वो गया 9 पिज़्म में, प्राइसेस उसकी बढ़ गई। 7 की जो प्राइसेस बढ़ने की सेकंड नंबर पे 7 की प्राइसेस इस वजह से बढ़ी हैं कि 6 का जितना भी बिल्डर था 6 में हमें अब बिल्डर लोकेशन का प्लॉट जो है वो 6.5 करोड़ से नीचे नहीं मिल रहा, बल्कि 10 करोड़ तक रेट चला गया चला गया। मैं जो बिल्डर लोकेशन है वो 6.5 करोड़ से शुरू होकर 9 करोड़ के इन बिटवीन उनको बिल्डर लोकेशन का जो ज़्यादातर फेज 6 में महंगा बिल्डर रह गया जो कि फुल बेसमेंट और फुल बेसमेंट के सर साथ घर भी तो full 25 करोड़ का हो गया ना ऐसे यहाँ पे, घर की कीमत भी ऊपर वो चली है। एक अच्छी खासी तादाद से आज से साल 2 साल पीछे जाए तो फेज 6 में थी। पूरे DHL लाहौर में सबसे ज़्यादा बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट थी फेज 6 में। फेज 6 में फेज 6 की प्रॉपर्टी महंगी होने की वजह से बिल्डर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ फेज 7 में। अभी इस जो तेज़ी आई है इसके बाद 6 में जो घर लोगों के बिके हैं वो बिल्डर दोबारा 6 में जब प्राइस लेने गया प्लॉट उनको पता चला कि 8-9 करोड़ के रेट हो चुके हैं। उन्होंने फिर अपनी मनी को शिफ्ट किया फेज 7 में। बिल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो फेज 7 है वो महंगा हुआ है। अब अगर हम कंपैरिजन करें फेज़ 7 का और फेज़ 8 का, फेज़ 8 में अभी तक की बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट इस वजह से नहीं है कि जो घरों का खरीदार है उसकी साइंस थोड़ी डिफरेंट है, वो आता है डेवलप एरिया में। अगर हम उसको लेके जाएंगे फेज़ 8 में जहाँ पे भी पूरे अगर 100% फेज़ 8 के एरिया को मैं लमसम करूँ तो उसमें से 20% एरिया पे भी घर बने हैं, 80% अभी प्लॉट खाली हैं। प्रॉपर फेज़ 8 की बात हो रही है, उसके अंदर अभी भी 80% प्लॉट खाली। घर का खरीदार अभी फेज़ 8 में शिफ्ट कम हो रहा है, ना होने के बराबर। अगर हम खुद किसी को लेकर चले जाए और कोई फ्यूचरिस्टिक माइंड किसी का और वो समझे कि मुझे आने वाले वक्त में यहाँ मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी और ये मेरी टॉप लोकेशन है DHL लाहौर को, मैं तो फेज़ 8 को DHL लाहौर का फ्यूचर समझता हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से, इसकी अप्रोच की वजह से और इसकी अमेनिटीज़ की वजह से आज के दिन में हमें नो डाउट फेज़ 6 जो है वो DHL लाहौर का सबसे खूबसूरत तरीन फेज़ अमेनिटीज़ के लिहाज से है। लेकिन मैं आने वाले वक्त में आज से अगर 3-5 साल बाद की प्रडिक्शन करूँ तो फेज़ 8 जो है वो DHL लाहौर की लाइफ टाइम की जो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन होने के साथ अमेनिटीज़ के लिहाज से सबसे खूबसूरत तरीन फेज़ है। 7 के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो बिल्डर ने बढ़ाई हैं। फेज़ 8 में बाइंग हुई है, 6 में बाइंग कम हुई थी प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से। अब जो गैप 7 में नॉर्मल अगर आप वाई ब्लॉक की जो मैकडॉनल्ड के आसपास की नंबरिंग है, TU का जो बिल्डर लोकेशन का प्लॉट है वो हमें इस वक्त 5.5 से 6 करोड़ के इन बिटवीन मिल रहा है, जबकि हमें फेज़ 8 में जो TUVW के ब्लॉक का मेन ब्रॉडवे रोड के आसपास भी हमें 6.25 से 1.25 यानी कि जो प्राइस गैप पहले इनका आपस में था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का, वो श्रिंक होकर आ गया बस 50 लाख रुपए के ऊपर। इस वक्त जो नया खरीदार है, जो घर बनाना एंड यूजर घर बना के रहने वाला, प्लस बिल्डर जो फ्यूचर में कुछ 2-3 साल बाद के लिए प्लॉट लेकर रख लेते हैं, उनके लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये फेज़ 8 में। मैं ये एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ, इन चीज़ों को इसलिए गैप को डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें जो एक नया इन्वेस्टर है जिसने अपना पैसा लगाना है वो बिल्डर है, एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है, उनको ये गैप को समझना पड़ेगा। जिस एरिया में अभी प्राइसेस कम बढ़ी हैं उस एरिया में जाना चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त में, अगर हमारे कल को माइंड इंसान का अक्सर चेंज होता है, हम भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक टाइम पे इंसान का ज़हन होता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लूँ, फिर
4 माह गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, इंसान का माइंड चेंज हो जाता है। जी बिल्डर उसने प्लॉट लिया घर बना के बेचने के लिए, समटाइम उसका कोई और कारोबार उसको मिल जाता है, वो कहता है यार अभी इसको मैं लेट करता हूँ, तो मैं यहाँ से जब वो पैसा निकालना पड़े, तो मेरी कोशिश यही होता है कि हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए कि उनको पैसे का नुकसान ना हो। जब उनका 6 महीने साल बाद उसका डिसीजन चेंज भी होता है, वो अपना डिसीजन बैक लेता है, तो वो अपना प्रॉफिट के साथ अच्छे तरीके से निकल सके वहाँ से। सर 7 और 8 की हम बात कर रहे हैं, आपने घरों की बात की जहाँ पे घर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऐड कर दूँ, डीएचए लाहौर की जो हिस्ट्री रही है ना, पिछले 35 साल से मैं भी डीएचए लाहौर के साथ काम कर रहा हूँ। हर वो फेज़ जहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं वहाँ पे बिल्डर भी तेज़ी से जाता है और जो जेन्युइन कस्टमर है वो भी तेज़ी से जाता है। ऐसे ही। जो प्राइस गैप था ना 7 का और 8 का, मेरी नाकिस राय के मुताबिक अगर आप इसको 1 साल पीछे ले जाएं या 1.5 साल पीछे ले जाएं तो 2 से 2.5 करोड़ पे प्राइस ज़्यादा थी 8 की, ऐसे ही। 7 की प्राइस कम ऐसे थी। ही। तो अब 8 शुरू से महंगा चला आ रहा है। इस वक्त थोड़ा सा ये है कि चीज़ें बड़ी हैं तो वो थोड़ा उसके करीब करीब है। अगर हम पास्ट को देखें तो शुरू से पहले दिन से फेज़ 8 अपनी लोकेशन की वजह से महंगा था, इसलिए वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन कम की, बिल्डर भी कम गया क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता था उनको। उसके बाद जब फेज़ 7 में आप प्राइसेस, अब मुझे ये बता दीजिए कि फेज़ 7 की प्राइसेस कम होंगी या फेज़ 8 की प्राइसेस बढ़ेंगी? 7 की प्राइसेस नहीं कम होगी। एक मैंने अपने जो 12 साल आपका एक्सपीरियंस मुझसे डबल से भी ज़्यादा है, जी मैंने जो इस 12 सालों में जज किया वो यही जज किया कि पोजेशन एरियाज़ की प्राइसेस कभी कम नहीं हुई। पोजेशन हालात जिस तरह के मर्जी हो जाए पाकिस्तान के, पोजेशन एरियाज़ की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहती हैं या ऊपर जाती हैं, दो ही काम होते हैं। अब जो स्टेबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी हमें, कुछ साल तक रहती है, 3-4 साल तक उसकी प्राइसेस रुकी रहती हैं, या आने वाले वक्त में फिर जब भी कोई मार्केट में कोई नई अनाउंसमेंट कुछ चीज़ें आती है फिर फ्रीक्वेंटली प्राइसेस उसकी बढ़ती है। इस सिचुएशन में जो करंट सिचुएशन हमारी अभी है जहाँ पे प्राइसेस अभी ज़्यादा बढ़ी हैं, करेक्शन का कोई चांस नज़र नहीं आता फेज़ 7 में कि मैं ये कहूँ कि डिक्लाइन आ जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जी। 1% भी ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है जो मार्केट रुक भी जाती है ना, प्राइसेस स्टेबल क्यों रहती हैं, उसमें जो एंड यूज़र जिसने घर बना कर रहना उसकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है। जी बिल्कुल। प्लस बिल्डर इन्वॉल्व होता है जिसने घर बना के बेचना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट पोजेशन एरिया में हमेशा रहती है। नंबर 3 पे इन्वेस्टर भी है जिसने फ्यूचर में चीज़ें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी सेफ साइड के लिए, चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, टफ हालात भी हों, तो वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी पोजेशन एरिया में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि मेरी मनी जो है वो सेफ रहे। तो इन 3 पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह के पोजेशन के प्राइस नीचे नहीं आते। फेज़ 8 और फेज़ 7 का उस्मान एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि 7 और 8 का जो प्राइस का डिफरेंस था वो 2 से 2.5 करोड़ था, अब वो कम होकर 50 लाख रह गया है। ये क्या फेज़ 8 अपना ये डिफरेंस मेंटेन कर पाएगा दोबारा से जो पहले था? सर करना शुरू हो चुका है, पिछले 2-3 हफ्तों से फेज़ 8 की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं। 7 की, क्योंकि मेरे ऑफिस में टीम सारी 7 को अच्छी खासी टीम काम कर रही है, तो वो अब ट्रांजैक्शन 7 की थोड़ी स्लो हुई है, जी रुकी नहीं है, रुक सकती भी नहीं है, क्योंकि पोजेशन का काम चलता रहेगा, लेकिन स्लो हुई है। 8 में पिछले कुछ 10 दिनों में अच्छी खासी ट्रांजैक्शन चलती आ रही थी, उससे मजीद रेशोज़ की चेंज हुई है। जो नया बायर है, फ़र्ज़ करें आप मेरे पास नए बायर बन के आते हैं, तो मैं आपको 7 और 8 दोनों विजिट कराता हूँ। जी जब मैं 7 में आपको 5.5 करोड़ से 6 करोड़ का प्लॉट की लोकेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पीछे जाके, जी और वही आपको फेसिस के बिल्कुल सामने फेज़ 8 और एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, उसी एमेनिटीज़ से ज़्यादा अच्छी अप्रोच के साथ अगर आपको वही चीज़ मिली तो आप डेफिनेटली इसको प्रेफर करेंगे। तो इस प्रेफरेंस की वजह से अब जो नया बायर है वो फेज़ 8 में शूट हो रहा है, और ये गैप दोबारा थोड़ा बनेगा गैप। इसीलिए मैं कहता हूँ गैप को ढूंढना चाहिए, गैप किस चीज़ में कम आया है। तो अगर हम आज की मार्केट में देखें तो फेज़ 8 में अभी भी पोटेंशियल है, अंडर वैल्यू है। तीनों कंपैरिजन करें, 6 और 8 सामने सामने है, 6 की बैक पे फेज़ 7 है। कंपैरिजन के लिहाज से, गैप के लिहाज से अगले 4 से 6 माह में प्राइसेस फेज़ 8 में ज़्यादा ऐड होंगी। अच्छा, जो उस्मान मैं आपकी बात समझाऊँ कि अगले आने वाले दिनों में 4-6 महीने में फेज़ 6, 7 और 8 का कंपैरिजन करते हैं तो 8 में अभी 1 से 1.5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे जो कि बड़ी जल्दी आप वो कीमतें वहाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा सर, फेज़ 9 प्रिज्म पे आते हैं जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हर तरफ उसकी बात हो रही है। डीएचए लाहौर बड़ा एक्टिव है उसके ऊपर। पिछले 4 महीने में सारी जो जितनी भी यहाँ रुकावटें थी दूर करके सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था। एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करता जाऊँ कि ये जो पोजेशन लेट हुआ है 9 प्रिज्म का, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी कि फंड्स नहीं थे या कोई प्लानिंग का इशू था, इस तरह से कुछ नहीं था। आपको पता है हम यहाँ जिस जगह पे रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम कॉमन है। जो लैंड माफियाज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ था डीएचए को, मुख्तलिफ पॉकेट्स रोकी हुई थी। ये हमारे जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं जनाब ब्रिगेडियर काशिफ हुमायूं साहब, उन्होंने बड़ी जुर्रत से और बड़ी दिलेरी से ये काम किया और 4 महीने के अंदर अंदर क्लियर करके 16 में से 13 सेक्टर का पोजीशन अनाउंस किया है और अपने मेंबर्स के साथ जो डीएचए की हुई कमिटमेंट थी उसको पूरा किया है। इस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स इस वक्त डीएचए में सबमिट हैं जो
पास होने के मराइल में कुछ हो गई हैं। अभी ये सितंबर में जब कंस्ट्रक्शन खुलती है बरसात के बाद, वहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। वहाँ पे इस वक्त जो प्राइस है ना सर, वो उसके वो एक नॉन पोजेशन एक पोजेशन है। जो नॉन पोजेशन प्लॉट है वो कोई ज़्यादा अरसे के लिए नॉन पोजेशन नहीं है, मैक्सिमम अगले 6 महीने में सारा ही ओपन होगा। वहाँ पे इस वक्त जो नॉन पोजेशन प्लॉट की कीमत है वो 1.75 से 2.75 तक है। जो पोजेशन है वो 2.5 से लेकर 3.5 तक, कुछ प्लॉट 4 के भी हैं। इन प्राइसेस के ऊपर आपका तजिया? 9 प्रिज्म में ना इस वक्त एक गैप होता है नॉन पोजेशन एरिया का और पोजेशन एरिया का एक ही फेज के अंदर जी। 9 प्रिज्म में अभी जो क्योंकि पिछले 3-4 महीने में मार्केट अच्छी रही है तो उसमें था इन्वेस्टर ज़्यादा। इन्वेस्टर जो है वो पोजेशन को छोड़ के नॉन पोजेशन एरिया में गया है। कुछ लोग तो जो वो लोकेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उन्होंने पोजेशन एरिया में बाइंग की है। मेरी नज़र में जो ये 10% तक ना प्राइस का गैप होना चाहिए नॉन पोजेशन का और पोजेशन का। जी वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी वो कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा ये श्रिंक हुआ। नॉन पोजेशन के प्राइसेस पोजेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हुए हैं। तो अब जो नया खरीदार है अभी भी उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, अगर नॉन पोजेशन का और उसी लोकेशन के आसपास नॉन पोजेशन का अगर फ़र्क 10% तक है या इससे ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे उसको नॉन पोजेशन में डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे 9 प्रिज्म के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है, वहाँ पे अगर नॉन पोजेशन फ़र्ज करने को 5% प्राइस के कम पे मिला तो उनको फिर 5% प्राइस की वजह से नॉन पोजेशन एरिया में मेरी अपनी राय है कि नहीं जाना चाहिए। 10% कम से कम जो गैप मेंटेन हो तो फिर वो अच्छा रिटर्न ले सकेंगे। इसके अलावा आपकी वीडियो से मेरी ये गुजारिश डीएचए के मैनेजमेंट से हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसकी तरह डेवलपमेंट को मज़ीद तेज़ करें। जैसे भी मस्जिद ग्रैंड मस्जिद की बन रही है, गोल्फ कोर्स को भी एज सुन एज पॉसिबल डेवलप करें। इस तरह की जब आप अमेनिटीज़ वहाँ पे ग्रेजुअल वर्क के साथ साथ डेवलप करते हैं तो नया आने वाला जो कस्टमर है, फ़र्ज़ करें फेज 7 में एक बंदे का बजट ही 3 से 4 करोड़ का 7, उसको अच्छा प्लॉट नहीं मिलेगा। तो वो जब उधर से अट्रैक्शन उसकी नज़र से अट्रैक्शन घुसती है कि वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी बन गया हुआ है, ग्रैंड मस्जिद ऑलरेडी अपने इख्तितामी मरहल पे है और नई अमेनिटीज़ वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, पार्क्स है वो डेवलप, 1-2 पार्क्स उसके डेवलप करें। जब ये चीज़ें आप साथ साथ डेवलपमेंट अमेनिटीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बाकी फेजेस से आप देखिए जिस फेज़ में भी आज भी अगर फेज़ 8 और डेवलप है, इसमें कोई भी नहीं डीएच अभी लॉन्चिंग करता है कि अमेनिटीज़ हम उसमें ये लॉन्च कर दी, उसके 2 पार्क बना दिए। मस्जिद उसकी जो मस्जिद अभी इन्होंने रिसेंटली फेज़ 8 यू ब्लॉक की मस्जिद की इन्होंने अर्थ ब्रेकिंग की है मेन के ऊपर जो है, उससे यू ब्लॉक के अभी भी मुझे स्टिल आपके आने के पास आने से पहले भी फ़ोन आ रहे थे कि यू ब्लॉक में प्लॉट चाहिए। तो ये इतना फ़र्क पड़ा है, ये फ़र्क 9 प्रिज्म में मज़ीद पड़ सकता है, मज़ीद बाइंग हो गई है क्योंकि छोटा 9 प्रिज्म, इसके लिए मैं उसको अच्छा कह रहा हूँ कि छोटा खरीदार मार्केट में हमेशा ज़्यादा है जी। आज हमारी इस मार्केट में 3 से 4 करोड़ के बजट में 9 प्रिज्म के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो ये छोटा खरीदार जो है ये मार्केट में इसकी रेशियो भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से 9 प्रिज्म में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसमें प्राइसेज आगे मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन मैनेजमेंट को थोड़ा सा चाहिए कि वहाँ पे कुछ जो अमेनिटीज़ हैं उनको कोशिश करें कि ग्रेजुअली इसको ज़रा डेवलप करना शुरू करें ताकि उस डेवलपमेंट को देख के जो नया खरीदार है वो मज़ीद है। सर यू ब्लॉक की मस्जिद की आपने बात की, अभी आज से कोई 1-1.5 महीना पहले मेरी एक मीटिंग हुई है एडीएचए साहब के साथ, मैं भी मौजूद था और हमारे भट्ट साहब भी मौजूद थे प्रेसिडेंट। वहाँ पे मैंने ये पॉइंट उठाया था कि सर ब्रॉडवे के करीब कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको तंगी होती है और उसमें 2-3 सेक्टर भी साथ लगते हैं, तो क्यों ना इस जगह पे कोई मस्जिद आप शुरू कर दें। तो उसके फ़ौरन बाद उसी मीटिंग में उन्होंने फौरी ऑर्डर जारी किया और फौरी काम शुरू हो गया और अब उसके अर्थ ब्रेकिंग भी हो गई। का सेरा फिर आपके सारे जाता है। सर मैंने बस गुजारिश की थी, एडीजे साहब आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और उसके ऊपर अब लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। अच्छा सर, फेज़ 9 प्रिज्म पे रहते हुए वहाँ पे इस वक्त जो प्लॉट का साइज़ है 5 मरले है, 10 मरले है, उसके अलावा कनाल है, 2 कनाल है, इसके ऊपर जो सबसे छोटी कैटेगरी इस वक्त है ना जिसको हम स्मार्ट हाउसिंग में गिनते हैं 5 मरले है। 5 मरले का जो प्लॉट है इस वक्त नॉन पोजेशन में 65 लाख से शुरू होता है और 85 लाख तक है। पोजेशन प्लॉट जो है वो जो है इस वक्त तकरीबन 85 से लेके 1.25 करोड़ तक रेट चला गया है। इसके बिल्कुल साथ 9 टाउन है जहाँ पे 1.75 करोड़ तक रेट चला गया है। 5 मरले के रेट्स को आप अगले आने वाले 2-3-4 महीने में जहाँ पे पोजेशन है और घर शुरू हो गए उसको कैसे देख रहे हैं? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 9 टाउन की जो रोड साइज़ है वो 30 फुट है और 9 प्रिज्म का जो रोड साइज़ है वो 50 फुट है। जी ऐसे ही मैं यही बात आपने पहले ही बात कर दिया। 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट इस 9 टाउन के वाले से बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और अमेनिटीज़ के लिहाज से भी 9 टाउन से 9 प्रिज्म आने वाले वक्त में बहुत बेहतर होने जा रहा है। जो मैप पे उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं और आने वाले वक्त में जब फेज़ 10 की कनेक्टिविटी 9 प्रिज्म की रिंग रोड से साथ से हो रही है तो ये 9 प्रिज्म आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आप 9 प्रिज्म से ले सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट 9 टाउन के पोजेशन एरियाज़ को जो अच्छा प्लॉट है उसको कंपेरिजन करें 9 प्रिज्म की प्राइस से तो ऑलमोस्ट हाफ तकरीबन डबल का गैप ऑलमोस्ट है। तो ये बेस्ट टाइम है उस पॉकेट में जाने के लिए, खासतौर पर जो छोटे बिल्डर्स हैं जो कि अभी 9 टाउन वगैरह में 5-5 मरले घरों में काम कर रहे हैं, अगर उनके पास गुंजाइश है तो वो एक प्लॉट अपना 5 मरले का 9 प्रिज्म में लाजमी ले। सर 9 टाउन में घर की कीमत 4 करोड़ हो गई है 5 मरले की, तो 4 करोड़ वाला गाहक तो ना होने के बराबर है।
अगर आज वो जाएंगे 9 टाउन में और टॉप लोकेशन का प्लॉट आप mediocre प्लॉट करोड़ सवा करोड़ का लेते हैं तो स्ट्रेट अवे उसमें से करोड़ सवा करोड़ घर की प्राइस कम हो जाती है। इसीलिए मैंने ना बिल्डर घर बना के भेजा उसको भी मैंने मशवरा दे दिया कि वो आगे आपको हो सकता है घर से वो इनकम आपको ना जनरेट हो जो आपको प्लॉट से जनरेट हो रही है जी, इसलिए उनको मशवरा दिया अगर उनके पास गुंजाइश है वो अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अगर उनके पास एक्स्ट्रा गुंजाइश है तो वो एक 5 मरले का प्लॉट 9 प्रिज्म में लाजमी लें। वो आने वाले वक्त में उनको हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा प्रॉफिट उधर से निकला है उनका। सर कंस्ट्रक्टेड घरों पे आपकी बहुत ज़्यादा वर्किंग है, आपने बहुत काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स को घर बेचे हैं और माशाल्लाह मैं आपकी सोशल मीडिया पे आपको देखता रहता हूँ, बड़ी आपकी अच्छी ग्रिप है, बिल्डर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए फेज 6 में इस वक्त जो फुल फ्लैज घर है एक कनाल का उसकी कीमत जो है वो 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक चली गई है। ऐसे ही जो सिंपल घर है वो भी 17, 18, 19, 20 तक चला गया हुआ ऐसे है। ही फेज 7 में जाएँ जो आज घर शुरू हो रहा है साल के बाद वो भी घर को 20 करोड़ के करीब होगा ऐसे ही। जो वहाँ पे प्राइसेस हो गई हैं। अब एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा कस्टमर की एक रेशियो है जो कि 70% के करीब है जिनका बजट 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे है। वो जो बिल्डर वहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ कर रहा है फेज 6 में उसको नहीं चाहिए कि फौरी तौर पे 9 प्रिज्म में जाए ताकि ये जो बड़ी परसेंटेज है 10 करोड़ वाली वो कैटर हो सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में जो घर का खरीदार है उसकी साइंस मैंने इनिशियल भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट है। जी, घर का खरीदार हमेशा चाहता है कि मुझे डेवलप एरिया में घर मिले जहाँ पे आसपास घर ज़्यादा हों, ठीक है। रौनक हो, अमेनिटीज़ जो है वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस से मुझे मौजूद मिले। जब हम उसको उस एरियाज़ में लेके जाए, क्योंकि 9 प्रिज्म अभी घर बनने शुरू हुए हैं, पिछले 1 साल से जितनी तेज़ी से 9 प्रिज्म में घर बन रहे हैं अभी किसी भी इतने नए घर 6, 7, 8 के एरिया में भी नहीं शुरू हुए। जी। 9 प्रिज्म जिस तेज़ी से घर बन रहे हैं अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से भी कोई 2-3 साल तक का वहाँ पे उस जो कि एक घर के खरीदार को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके ऊपर 2-3 साल का लगेगा। अगर इसमें DHA की मैनेजमेंट अपनी इनपुट डाले और वो अमेनिटीज़ को शुरू कर देती, कोई पार्क वगैरह कोई चीज़ें डेवलप करे तो फिर 100% बिल्डर को उधर फौरी तौर पर मूव कर देना चाहिए। इसमें DHA की मैनेजमेंट का किरदार भी थोड़ा सा रहेगा। अगर वो किरदार अपना अदा नहीं करते, थोड़ा लेट करते हैं तो फिर बिल्डर उस हिसाब से जाएगा। बार बार मैं इसी DHA मैनेजमेंट की तवज्जो दिला रहा हूँ कि वो जितनी तेज़ी से अमेनिटीज़ को डेवलप करना शुरू करेंगे 9 प्रिज्म के अंदर पार्क्स को मस्जिद तो किराना मस्जिद तो बन रही है, GOR जो 2 है उसके जो 2-2 कनाल के घर थे वो भी कंप्लीशन के एंडिंग मराहल में है। सर शिफ्टिंग हो गई है अच्छा वहाँ पे। शिफ्टिंग हुई माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो वो इस तरह की चीज़ों को मजीद DHA अगर करता है तो ये बिल्डर फेज 7 का जो है वो सारे का सारा उधर जाएगा। और ये जो गैप अभी 9-7 में जो प्राइसेस 6-6 करोड़ 6.5 को पहुँच गई हैं, 9 प्रिज्म में अभी भी प्राइसेस आज जो है ये प्राइसेस डबल भी जानी है 9 प्रिज्म में। अगर ये जैसे ये बिल्डर यहाँ से मूव करता है तो ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा किरदार रहेगा इसके अंदर कि वो इसको जितनी तेज़ी से डेवलप मजीद करते हैं उसको अमेनिटीज़ को लेके आते हैं तो फिर नया घर का खरीदार भी जाएगा। जिन लोगों ने प्लॉट लेके छोड़े हुए हैं कि हमने घर यहाँ पे शुरू करना, वो भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी सी रौनक वगैरह मजीद बने तो फिर हम यहाँ पे अपना घर शुरू करें। देखिए बिल्डर का जो घर है ना सर उसके लिए क्लाइंट भी हमें चाहिए और क्लाइंट के पास बजट भी होना ज़रूरी है। सही। ठीक है, मैं इस सवाल को दोबारा करता हूँ। जिसके पास 10 करोड़ रुपया है वो तो फेज 6 और फेज 7 में किसी घर के बाहर भी खड़ा नहीं हो सकता जिससे कीमतें हो गई हैं और वो हमारा 70% है। तो सर वो अगर वहाँ पे घर शुरू बिल्डर अभी फौरी तौर पे नहीं करता और वो जो 70% कस्टमर है वो कहता है जी मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके बजट में रहते हुए तो उसको नहीं मिल सकती। उसके लिए इसके अलावा तो फिर ऑप्शन और कोई नहीं। 9 प्रिज्म नहीं बात आपकी ठीक है। 7 में अभी भी ना 10 से 12 करोड़ घर अवेलेबल है। असल में जो ऑडियंस को मैं सर 1 साल बाद की बात हाँ इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑडियंस की बता रहा हूँ कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि 25 से 30 करोड़ का रेट है जो फेज 6 में है वो फुली बेसमेंट फुल फर्निश। बहुत से लोग ऐसे जिनकी बेसमेंट की नीड नहीं है। आज अगर हम फेज 7 की बात करें तो हमें उधर जो ब्रांड न्यू घर है वो 10 करोड़ से 13 करोड़ के इन बिटवीन हमें मिल रहा है विदाउट बेसमेंट। टॉप क्लास के घर की बात हो रही है। तो इसी तरह 9 प्रिज्म में भी हमें इस बजट के अंदर टॉप क्लास की लोकेशन, लेकिन 7 में जिस बजट में ये घर है वो लोकेशन थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 9 प्रिज्म में आपको उससे डबल टॉप लोकेशन का जो प्लॉट है वो आपको इस वक्त कुछ 3.5 से 4 करोड़ के इन बिटवीन मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर ले तो वो 10 करोड़ का और ये फर्ज करें आज के दिन में अगर बात करें तो 15 करोड़ वाला जो घर है फेज 7 का वो आपको 9 प्रिज्म में तकरीबन 8 से 9 करोड़ का तैयार हो रहा है। सर इस वक्त एक घर सेल के लिए क्यू ब्लॉक में हमारे पास आ गया है। अच्छा ज़बरदस्त। और वो उसकी प्राइस DHA में जितने घर हैं सबसे कम है। देखिए आज जो घर 7 में शुरू होता है ना सर वो साल बाद सिंपल घर की बात कर रहा हूँ बेसमेंट के बगैर विदाउट फर्निश उसकी घर की प्राइस 15 करोड़ हो जाएगी 1 साल बाद। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और उस वही घर अगर आज शुरू होता है 9 प्रिज्म की उसकी प्राइस 10 करोड़ रखते हैं तो सर 50% का फर्क है। अच्छा खासा फर्क है। बिल्कुल फर्क है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस चीज़ में इस वजह से रहूँगा। जी वेलकम। ये हम लोग प्रैक्टिकल इस चीज़ में फील्ड से गुजरे हैं जी। मैं फेज 8 एस ब्लॉक की आपको मिसाल देता हूँ कि फेज 7 एस ब्लॉक का रेट भी ज़्यादा है अब फेज 8 एस ब्लॉक से। फेज 8 एस ब्लॉक की अप्रोच फेज 6 मेन रोड से डायरेक्ट अप्रोच है।
फेज 6 मेन उसकी 2 अप्रोचेज है ना, बर्की रोड भी है और बर्की रोड से भी है, और फेज 6 मेन एंट्रेंस के जो पास वाला एरिया वो आज भी हमें वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है 4.5 करोड़ का, जबकि फेज 7 में हमें प्लॉट मिल रहा है उसी लोकेशन का 6 करोड़ रुपये का। और 7S ब्लॉक की आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, 2-3 राइट लेफ्ट करके आप मेन फेज 6 से और 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जाके फिर एस ब्लॉक आता है फेज 7 का जी। और वो बिल्डर की लोकेशन बोले कि वहाँ पे जो घर का खरीदार है हमने उसको घर दिखाया फेज 8S ब्लॉक में, हमने उसको घर दिखाया फेज 7S ब्लॉक में, उसने 7S को 1.5 करोड़ महंगा ले लिया उसने 1.5-2 करोड़ जाकर, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे घर ज़्यादा बने हुए हैं। 8 को पोजेशन आया लेट 2018 में, 7 का पोजेशन 25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं पोजेशन आए हुए, घर ज़्यादा बनने की वजह से जो घर का खरीदार है उसकी साइंस डिफरेंट है, इस वजह से सिर्फ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर रहा हूँ कि मे भी वो 9 प्रिज्म, ये तो अगर आप अच्छी सोच रखें लॉन्ग टाइम को देखें तो 100% आपको 9 प्रिज्म में घर की तरफ जाना चाहिए, बिल्डर को भी जाना चाहिए, लेकिन जो हमारी मेजोरिटी है उसमें थोड़ी सी इस चीज़ की कह लें कि लेक ऑफ नॉलेज कह लें कि वो इस चीज़ को ज़्यादा डीपली नहीं देखते चीज़ों को, वो आज कहते हैं कि हमें आज दिखाओ आज क्या चीज़ है। अगर थोड़ा सा डीपली देखें कि 2 साल बाद मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, कि मेरी जो प्रॉपर्टी मैं आज बाय कर रहा हूँ इसमें कल को मैं घर बेचने की मेरा दिल कर पड़ता है, फर्ज करें मैं नहीं रहता तो मैं इसको प्रॉफिट के साथ निकाल भी सकता हूँ। ये सारी चीज़ें 9 प्रिज्म में पॉसिबल हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं ना वो इस चीज़ को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 9 प्रिज्म गेटवे है डीएचए का सर? बिल्कुल कह सकते हैं इसको, रिंग रोड से उसको मल्टीपल अप्रोच है, फेज 6 वाली साइड से अप्रोच है, अप्रोचेस के लिहाज से आने वाले वक्त अमेनिटीज़ के लिहाज से और जो डीएच की कुछ कमियां इस साइड पर रह गई थी वो डीएच उधर पूरी करने जा रहा है, तो उन चीज़ों को पूछते आगे फिर फेज 10 है वो उसके बिल्कुल साथ है। 9 प्रिज्म को लाइफ टाइम जो है वो रेट बढ़ाते रहना, फेज 10 ने बढ़ाना है इसको 9 प्रिज्म को, जैसे जैसे 10 की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी 9 प्रिज्म ऑटोमेटिकली मजीद बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक इनपुट दे दूँ सर, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे 9 प्रिज्म की, मेरी डीएचए इंतजामिया से बात हुई है, वहाँ पे मल्टीपल पार्क्स, थीम पार्क, काफ़ी बड़े जेवीज़, एक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और एक बहुत बड़ा जिम, इनके इन जेवीज़ साइन हो चुके हैं और बड़ी जल्दी इनकी अर्थ ब्रेकिंग होने जा रही है और अगले 6 महीने में आपको सारी पोजीशन चेंज नज़र आएगी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, 9 प्रिज्म पे हमने बड़ी डिटेल से बात की, अब हम बात करते हैं जो अभी हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है फेज़ 10, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीएचए में बात हो रही है, इंटरनेशनल भी लोग डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ना इसकी प्राइसेस के ऊपर आपका तजिया लूँगा कि 1 कनाल का प्लॉट डीएचए लाहौर की डेवलपमेंट के साथ, डीएचए लाहौर की लोकेशन में, अच्छा उसकी लोकेशन थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिस्कस कर लें। एक तरफ उसका रिंग रोड है, फिरोजपुर रोड है, बेदियाँ रोड है, जैसे 9 प्रिज्म है। अगर आप बाकी डीएचए को कंपैरिजन करें तो ये शहर से उनकी निस्बत थोड़ा करीब हो जाता है, क्योंकि लाहौर की सबसे बड़ी शाहरा है फिरोजपुर रोड, आप समझते हैं इस चीज़ को। डीएचए का कोई भी फेज़ पहली दफ़ा किसी इतनी बड़ी शाहरा से कनेक्ट होने जा रहा है। वहाँ पे इसमें जो कीमत है सर 1 कनाल के प्लॉट की, वो तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख के बीच में है। 10 मरले तकरीबन आप 56-57 पे है, 5 मरले का जो प्लॉट है वो 32-33 पे है, 4 मरले कमर्शियल इस वक्त तकरीबन 160-165 है, 8 मरले का कमर्शियल जो है इस वक्त तकरीबन 440 के करीब है। इसी तरह 2 कनाल की, वहाँ पे 2 कनाल पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, प्राइस इस वक्त 2 करोड़ 55 लाख है। इन प्राइसेस के ऊपर आप अपना तजिया दे दीजिए बाकी एरियाज़ को देखते हुए। मैं सर इसका बड़ा अच्छी तरह से कंपैरिजन किया हुआ फेज 10 का मैं आपसे वैसे इन्फॉर्मेशन लूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो पूरे लाहौर सिटी के अंदर किसी भी अप्रूव्ड सोसाइटी में जो रेट्स हैं 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक, वो डीएचए फेज 10 के आज भी सबसे कम प्राइस है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नए खरीदार के लिए जो कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो डीएचए जैसे ब्रांड के साथ काम करना चाह रहा है उसके लिए फेज़ 10 के अंदर अपॉर्चुनिटी है। 2 कनाल की मिसाल ले लें, 2 करोड़ 50 से 55 करोड़ ये ट्रेड हो रही है इस वक्त फाइल उसकी डीएचए फेज 10 की। पूरे लाहौर के अंदर किसी भी अप्रूव्ड सोसाइटी जो कि इंस्टॉलमेंट तक भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के बगैर भी दे रहे हैं, किसी भी अप्रूव्ड सोसाइटी में 2 कनाल का रेट 2.5 करोड़ का नहीं है पूरे लाहौर में, जो मैंने अपना सारे सर्वे किया हुआ है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन हो तो शायद मुझे करेक्ट कर दीजिएगा सर। आप अप्रूव की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो अप्रूव नहीं भी है, जिसको बाद में एलडीए फारिग कर देता है, वहां पे भी इससे डबल रेट है सर। मैं अपने ऑडियंस को 2 कनाल की रिकमेंडेशन इस वजह से देता हूं कि 2 कनाल की लोकेशन पूरे डीएचए लाहौर का कोई भी फेज उठा लें उसकी लोकेशन हमेशा बेस्ट ही है, बेस्ट है। तो अगर नया जो इन्वेस्टर है जो कि अमाउंट उसके पास अच्छी खासी है जो अफोर्ड कर सकता है, 2 कनाल फेज 10 के अंदर 2 कनाल रेजिडेंशियल प्लस 8 मरला कमर्शियल, ये 2 बड़ी जिसकी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसकी हमें 1% भी चांस नहीं इसकी लोकेशन मुनासिब होता ना आए। और जो दूसरी लेवल पे जो 8 मरला उसकी डीएचए की मैनेजमेंट भी हमें कहा होगा कि उसको हम मेन के ऊपर इंशाअल्लाह 8 मरला 16 मरला कटिंग हम ये चीज़ें लेके आएंगे, तो वो लोकेशन वाइज जो है ये 8 मरला और 2 कनाल में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आपका बजट कम है तो आप 5-10 मरला भी ले सकते हैं, कनाल भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा इन्वेंट्री भी थोड़ी ज़्यादा क्योंकि फेज 10 डीएचए का लार्जेस्ट फेज है। आने वाले वक्त से जिस तरह हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज़ कर रही है और ये पंजाब के अंदर एक लाहौर जो है एक रोल मॉडल है पूरे पंजाब के लिए, तो ये
आने वाले वक्त में पॉपुलेशन की वजह से भी और DH लाहौर की जो मेंटी जो नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी लास्ट मीटिंग DH के साथ हम बैठे थे, जो मेंटी उन्होंने डिस्कस किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जो कि और काफ़ी ऐसी कमियां हैं कि जो कि पुराने फेज में रह गई थी, वो सारी की सारी फेज 10 के अंदर पूरी हो रही हैं। जी आज मैं अभी आपके पास ही बैठ कर रहा था कि फेज 8 को मैं DH लाहौर का फ्यूचर कहता हूँ, लेकिन जिस तरह की मेंटीज फेज 10 की बताई जा रही हैं, अगर वो सारी मेंटीज करते तो डेफिनेटली फेज 10 जो है वो DH लाहौर का फ्यूचर होगा। जी, वो DHA की उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जो 10 के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और उनके जो रिसर्चर हैं सैयद अली तबरेज़ बुखारी साहब, जो हमें वहाँ ब्रीफिंग देते हैं, मेरे साथ पॉडकास्ट भी किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई भी। वहाँ पे हम 2 कैटेगरीज पे आप जोर दे रहे हैं, उसी पे आऊँगा दोबारा मैं। 2 कनाल और 8 मरले कमर्शियल। जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक 8 मरले के जो कमर्शियल हैं वो बुलेवार्ड्स के होंगे, उसकी हाइट लिमिट होगी 96 फीट। ऐसे ही और जो आपके 2 कनाल के प्लॉट हैं वो शायद गेटेड कम्युनिटी होगी और सेंट्रली लोकेटेड होगी, जिस तरह के पिछली हिस्ट्री है DHA की। आप फेज़ 1 से शुरू हो जाएं और चले जाएं, सारे फेजेस देख लें, जहाँ पे भी 2 कनाल है वो बड़ी टॉप की लोकेशन में आपके प्लॉट है। और थोड़ा सा लोकेशन अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी है ना, फेज़ 6 की हम बात करें, EOD सेक्टर था, शुरू में हम कहते थे ये एक साइड पे है, आज वहाँ पे रेट देखें क्या है। ऐसे ही जो सेंट्रली लोकेटेड प्लॉट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा रेट उनके हो गए हैं। ऐसे और 2 कनाल का जो प्लॉट है इस वक्त फेज़ 6 में वो 20 करोड़ को टच कर गया है। ऐसे ही इसी तरह फेज़ 5 में 20 करोड़ से ऊपर चला गया है। अब बात करें फेज़ आपका 7 है, 7 में इसमें जो अच्छा प्लॉट है वो 10 करोड़ में नहीं मिलता। ऐसे ही 9 प्रिज्म में आ जाए, वहाँ पे भी अच्छा प्लॉट, अच्छा वो क्रॉस कर गया 7 ऐसे को, ही वहाँ पे 12 करोड़ का रेट है। ऐसे ही इस वक्त जो 4 करोड़, ये 2 करोड़ 50-55 लाख की फाइल है 2 कनाल की, और टॉप की लोकेशन में आनी है। मेरा तो ख्याल है जैसे ही यहाँ पे अर्थ ब्रेकिंग होगी और थोड़ा सा काम शुरू होगा, जो मैप रिवील होगा, तो उसके फ़ौरन बाद इसकी प्राइस डबल हो जानी ऐसे ही। चाहिए। और फेज 10 में एक मैं थोड़ी बताता चलूँ कि इसमें आपको नॉर्मल होता है कि किसी फेज की बेल्टिंग हो रही है तो चांस होता है कि आपकी लोकेशन ग्रेवयार्ड कोई सारी चीज़ों पे आ सकती है। फेज 10 में ऐसा चांस ना होने के बराबर इस वजह से भी है कि DH उसकी जो जोन 1 का एरिया सारा ए पॉकेट जिसको कहते हैं, ए पॉकेट जी, 100% लैंड DH ओनर ले चुका है, अपनी ओनरशिप में ला चुका है। और उसमें इंक्रोचमेंट भी सारी जी क्लियर ऐसी है। वही इसी इंक्रोचमेंट क्लियर होने की वजह से कह रहा हूँ कि ये प्लाट की लोकेशन आपको कह लें कि 100 में से चंद % चांस है कि आपकी लोकेशन अच्छी ना आए, तो उसमें चांस लेना चाहिए, खासतौर पे 2 कनाल पे लेना चाहिए। बाकी अगर आपकी जो बजट है वो कम है तो फिर आप 5-10 वाला कनाल के ऊपर भी जाना चाहिए। 2 कनाल जो वो आपने पूरा लाहौर का कंपैरिजन किया है, लोकेशन का कंपैरिजन किया है, ये जो प्राइसेस गैप है ना, अगर इसकी DH डेवलपमेंट करता है, बेल्टिंग करता है, सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएशन है वो मैं 2 कनाल के अंदर देख रहा हूँ। ओके। और 8 मरले कमर्शियल 8 मरले कमर्शियल जी जी। ऐसे। अच्छा उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाते जाते रावना एसोसिएट के क्लाइंट्स के लिए और रावना एसोसिएट के बारे में 2 लाइनें सर आपकी। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। बाकी जो आपसे मेरी काफ़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं और हमेशा स्मूथली हुई हैं। जब आपकी तरफ से मुझे कॉल आती है, मुझे वैसे दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे खुशी होती है। और फिर आपको जो चीज़ें शेयर करते हैं, कोशिश होती है कि हमारी आपके साथ फ्रीक्वेंटली डील हो, ताकि हमें कोई मसला नहीं है। जी मार्केट में ज़रा देख चाह के चलना पड़ता है, सारा सूरत को देख के, फिर क्लाइंट का ट्रस्ट ना टूटे, जी ना आपके क्लाइंट का ट्रस्ट खराब हो, ना मेरे क्लाइंट का ट्रस्ट खराब हो। तो जब भी आपसे काम किया, अच्छा काम किया है, आप भी जो देखने वाले हैं इनसे काम मजीद अपना काम को, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ हमेशा 100% जो एक्यूरेसी मुझे मिली है, जी तो आपको भी इंशाल्लाह 100% जो एक्यूरेसी मिलेगी। तो आप भी इनसे रब्ता करें और इनसे मजीद रहनुमाई लें। मैं खुद जो है अपने DHA के मामला में इनसे रहनुमाई लेता रहता हूँ। उस्मान मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने बड़ी डिटेल से फेज़ 10 के ऊपर बात की, 9 प्रिज्म पे बात की, मुझे बड़ा मज़ा आया इनकी बात सुन के। तो और मुझे उम्मीद है कि देखने वालों ने एंजॉय किया होगा, और इस जो इन्फॉर्मेशन उस्मान मान ने हमें दी है और जो तरीक़ाकार बताया आगे जो होने वाला है, इससे आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएँगे। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत हमारी मेहमान होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।